गुरुवर। जहाँ हाई टेंशन लाइन जाती है उसके नीचे घर बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ बताइए। हाई टेंशन लाइन तो बहुत अच्छी होती, उसी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, लेकिन वो जो 11,000 वोल्ट इतना ही होता है, उस 22 kV हो, इतना हो रहा है, उसके नीचे यदि कोई आ भी जाए तो वो चिपक करके मर जाता है। ठीक ऐसे ही प्रभु की जो प्रतिमा होती है वो हाई वोल्टेज लाइन की भांति होती है। हाँ, उनके दर्शन करें, उनका अभिषेक करें, उनका गंधोदक लें, लेकिन चौबीसों घंटा उस एनर्जी के नीचे आ जाएं तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि उस एनर्जी को झेल पाए। उस एनर्जी को पाने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट करंट से अल्टरनेट करंट की व्यवस्था है। तो जहाँ प्रतिमा विराजित होती है, जहाँ वो बेदी, वो शिखर अपने आप में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्पेस माना जाता है। तो उसके सराउंडिंग रेंज में जो आ जाता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। लेकिन जो गृहस्थ है, षटकर्म आदि में लगा रहता है, वहाँ पर रह कर के व्यक्ति अध्यात्म को तो पा सकता है, धर्म की ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन वहाँ रह कर के गृहस्थ आदि की क्रियाएं करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट उसे झेलना पड़ता है। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि मंदिर के सराउंडिंग में हम सटकर्म की क्रियाएं नहीं करें। रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का अभिनय का कार्य ना हो, पाप का कार्य ना हो, जीवों की वध वाली क्रिया ना हो, भोजन आदि बनाने वाली क्रिया ना हो। यदि उन क्रियाओं को करेगा कोई व्यक्ति तो उससे उस प्रतिमा का अभिनय माना जाता है, और उस अभिनय के दोष से उसका साइड इफेक्ट उसे झेलना पड़ता है। उसकी सराउंडिंग में रह करके यदि वो धर्म ही करे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है। यानी मंदिर में रह कर के कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, तो क्यों उसका पुण्य कई हजारों गुना बढ़ जाता है। मंत्र वही रहता है, वही मंत्र यदि अपने घर के कमरे में बैठ कर के फेरे और उसी मंत्र को प्रभु के सामने फेरे तो पुण्य में और कर्म निर्जरा में हजारों गुना अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जेटिक फील्ड में जाकर के कार्य कर रहा है, तो वहाँ विशुद्धि उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। और उसी क्षेत्र में रहते हुए सांसारिक क्रिया करेगा तो पाप का भी आसरा होगा। इसलिए कहा जाता है उसकी रेंज में आने से, 24 घंटे रहने से हम बचें जब हम कोई गृहस्थ का कार्य कर रहा है, सांसारिक कार्य कर रहा है। दिल्ली से देवांश जैन जिज्ञासा रख रहे हैं, पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, यदि इसका कोई एक और आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जहाँ क्षेत्र विशेष होते हैं, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र। भारत में जितने भी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र है, उठा करके देखें उन क्षेत्रों को, उनके निकट कोई भी गृहस्थ ज़्यादा रह नहीं पाते। वहाँ समाज ज़्यादा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील्ड वाला एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर कोई भी गृहस्थ की क्रियाएं नहीं चलती। अब देखो कोई अतिशय क्षेत्र, वहाँ बस्ती ज़्यादा नहीं होती है, जैन समाज के लोग नहीं, सिद्ध क्षेत्र नहीं होते, इसीलिए नहीं रहते हैं। उनसे दूर रह करके आप संसार के सारे कार्य तो कर सकते हो। उस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। दिल्ली से देवांश और जैन, उसमें भी यदि प्रभु की पीठ के पीछे कोई आ जाता है, लेफ्ट पोर्शन में आ जाता है, तो वहाँ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है।